Hello class 5 students. Today we will do question answer and exercise of poem The Ants from your English focus book. So my dear students, come and let's start it. First of all, we will do understand the poem. A. Fill in the blanks. Once an ant found a grain of wheat. He wanted to. अब इस खाली स्पेस में हम लोग मूव और शिफ्ट, आप कुछ भी फिल कर सकते हैं, मूव या फिर शिफ्ट इट इनटू हिज होल, बट इट वॉज टू हैवी फॉर हिम टू मूव ऑन हिज ऑन, सो ही आस्क्ड another ant for help. The second ant refused. Another ant was passing by. He was good-natured and offered to help. Children must learn from the third ant and be kind to one another. तो मैं आपको रिपीट कर रही हूँ कि जो पहला आपका ब्लैंक स्पेस है उसमें आपको मूव और शिफ्ट फिल करना है. सेकंड प्लेस पे आपको हैवी, थर्ड पे आपको हेल्प, देन रिफ्यूज्ड, आफ्टर देन आंट एंड आपकी जो 6 ब्लैंक प्लेस है वहाँ पर हम लोग गुड नेचर, 7th नंबर पे ऑफर एंड आफ्टर देन लर्न, और जो हमारा लास्ट ब्लैंक स्पेस है वहाँ हम लोग काइंड फिल करेंगे. इस तरह से हमारा फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हो गया है. अब हम बी पार्ट आंसर दीज क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाट डिड द सेकंड आंट टेल द फर्स्ट आंट. सेकंड आंट ने फर्स्ट आंट से क्या कहा या क्या किया. तो आइए इसको आप हम लोग कॉपी में फिल करते हैं. The second aunt told the first aunt, I have got my own work to look after. You must shift for yourself. सेकंड आंट ने फर्स्ट आंट को बोला कि मुझे अपना काम करने जाना है, इसलिए तुम अपना काम खुद ही कर लो, इसको खुद ही से शिफ्ट कर लो. सेकंड क्वेश्चन है What did the third aunt do? थर्ड आंट ने क्या किया, इसको आइए हम लोग कॉपी में करते हैं. A third aunt who is passing by offered to help. जो एक थर्ड आंट जो कि वहाँ से पास हो रही थी उसने हेल्प के लिए ऑफ़र किया, मतलब कि आपको हेल्प की ज़रूरत है. और क्वेश्चन थर्ड है हाउ आर चिल्ड्रन कंपेयर टू आंट. चिल्ड्रन को आंट से कैसे कंपेयर किया गया है, क्यों. आंसर इसका Children are often rude or unkind to other children like the second aunt. आप बच्चे देखते होंगे ना, कभी कभी कुछ बच्चे होते हैं जो जैसे सेकंड आंट ने फर्स्ट आंट ने सेकंड आंट से जब हेल्प ऑफर मांगा था तो उसने जो है हेल्प करने से मना कर दिया था और बहुत रूड बिहेवियर था. तो उसी तरह से कभी कभी हम बच्चे भी होते हैं कि जो हम नहीं समझ पाते हैं और हमारा बिहेवियर इतना रूड हो जाता है जो किसी को दूसरे को हर्ट कर देता है. तो हमें थर्ड आंट से लेसन लेना चाहिए कि दूसरों के साथ कभी भी रूड बिहेवियर नहीं करना चाहिए और जहाँ तक भी पॉसिबल हो सके हमें हमेशा एक दूसरे की हेल्प के लिए तैयार रहना चाहिए. सो स्टूडेंट्स, हमारा बी पार्ट आंसर दिस क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है. हम नो द पोएम में डी सेक्शन में रीड दीज लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे, जिसमें हमारा पहला सेंटेंस है आई हैव गॉट माई ऑन वर्क टू लुक आफ्टर सेट ही. यू मस्ट शिफ्ट फॉर योर सेल्फ इफ़ यू प्लीज़. जिसमें पहला क्वेश्चन है हु आर ही एंड यू. जो इस सेंटेंस में जो आपको ही और यू प्रोनाउन जिनके लिए यूज़ किया गया है वो कौन है. तो आइए इसको लिखते हैं. हेयर ही इज़ द सेकंड आंट एंड यू इज़ द फर्स्ट आंट. तो स्टैंजा में जो ही और यू यूज़ किया गया है वो ही सेकंड आंट के लिए और यू फर्स्ट आंट के लिए है.
क्वेश्चन बी, व्हाट हैड टू बी शिफ्टेड, क्या शिफ्ट करना था? आंसर, अ ग्रेन ऑफ व्हीट हैड टू बी शिफ्टेड, एक गेहूं के अनाज को शिफ्ट करना था। सेकंड हमारा सेंटेंस है, सो ही क्रॉल्ड ऑफ एज शेलफिश एंड क्रॉस एज कुड बी, तो वो वहाँ से चला गया और वो उतना सेल्फिश था जितना कि वो हो सकता था। जिसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाई इज़ द आंट कॉल्ड सेल्फिश, आंट को सेल्फिश क्यों कहा गया है? आइए इसको हम लोग कॉपी में करते हैं। द आंट इज़ कॉल्ड सेल्फिश बिकॉज ही केयर्ड ओनली अबाउट हिज वर्क एंड डिड नॉट हेल्प द फर्स्ट वन। आंट को सेल्फिश इसलिए कहा गया है क्योंकि वो सिर्फ अपने केयर करती थी, अपने बारे में ही सोचती थी, अपने काम के बारे में ही सोचती थी और किसी दूसरे की कोई भी हेल्प नहीं करती थी। जिसमें हमारा सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डिड ही डू आफ्टर दिस, इसके बाद उसने क्या किया? ही क्रॉल्ड अवे एंग्रीली एंड वेंट टू स्लीप, और वो वहाँ से चला गया और जाकर सो गया। उसने हेल्प करने के बजाय क्या किया? वहाँ से जाकर वो सो गया। उसको अपना कोई काम नहीं था, लेकिन तब भी उसने उसकी फर्स्ट आंट की हेल्प नहीं की और जाकर वो सो जाता है। हमारा थर्ड सेंटेंस है, जस्ट देन अ ब्लैक ब्रदर वॉज पासिंग द रोड एंड सीइंग हिज ब्रदर इन वांट, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, हु आर द ब्लैक ब्रदर एंड हिज ब्रदर। जिस सेंटेंस में ब्लैक ब्रदर और हिज ब्रदर ये किसके लिए कहा गया है, कौन है ये? तो आइए आंसर लिखते हैं। द ब्लैक ब्रदर इज़ द थर्ड आंट एंड हिज ब्रदर इज़ द फर्स्ट आंट। जो थर्ड आंट वहाँ से पास हो रहा था वो ब्लैक ब्रदर था, और जो हिज ब्रदर यूज़ किया गया है वो किसके लिए? फर्स्ट आंट के लिए यूज़ किया गया है। जिसमें हमारा सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डिड हिज ब्रदर वांट, तो उसका जो भाई था जिसके लिए हिज ब्रदर यूज़ किया गया है वो क्या चाहता था? आंसर, हिज ब्रदर वांटेड हेल्प टू शिफ्ट अ ग्रेन ऑफ व्हीट इनटू हिज होल। जो उसका ब्रदर था वो एक व्हीट के ग्रेन को अपने होल तक शिफ्ट करना चाहता था या ले जाना चाहता था। सो स्टूडेंट्स, हमारा डी पार्ट रीड दीज लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया है। ई पार्ट में फाइंड 10 पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स इन द पोएम, राइट देम इन योर नोटबुक। तो स्टूडेंट्स आइए हम लोग इसको बुक से ही कंप्लीट करते हैं। आपने पोएम पढ़ी होगी तो आपने देखा होगा कि जो हमारा पहला लास्ट वर्ड है वीट, वीट का जो राइमिंग वर्ड बनता है वो है मीट, और रोल, रोल का राइमिंग वर्ड है होल। ही का राइमिंग वर्ड होता है बी, प्लीज़ का राइमिंग वर्ड इज़। रोड, जो थर्ड स्टैंजा में आप देख रहे हैं फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है रोड, रोड का राइमिंग वर्ड है लोड। एंड वॉन्ट, वॉन्ट का राइमिंग वर्ड है आंट। फोर्थ स्टैंजा में लास्ट वर्ड फर्स्ट लाइन की है हेयर, हेयर का राइमिंग वर्ड है अपेयर। देन इट, इट का राइमिंग वर्ड है बिट। फिफ्थ स्टैंजा में हमारे फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है ब्रदर, ब्रदर का राइमिंग वर्ड है अदर। देन टॉट, टॉट का राइमिंग वर्ड है ऑट। सो स्टूडेंट्स, हमारे पोएम द आंट का एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है, मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब and share with your classmates, please. Thank you so much.